तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए लायक और मखसूस हैं। अफ़ज़ल तरीन और आला तरीन सलावात व बरक़ात और तहियात व तस्लीमात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर काबिल एहतराम और लायक तकरीम हज़रात व ख़वातीन सामईन व हाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन हमारे लिए मुकर्रर फरमाया है और पसंद फरमा के हमें अता फरमाया है, वो दीन दीन इस्लाम है। इस दीन की बुनियाद दो चीज़ों पर है, एक अल्लाह की इबादत और दूसरी अल्लाह के रसूलों की इताअत और इत्तिबा। क्योंकि इबादत के लिए ये लाजिम होता है कि इबादत उस तरह की जाए जिस तरह करवाने वाला पसंद करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, हम उसी तरह अल्लाह की इबादत करेंगे जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि उसकी इबादत की जाए। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी और रसूल भेजे सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, और उन्होंने आकर लोगों को अल्लाह की इबादत का तरीक़ा बताया भी और इबादत करके दिखाई भी। लोगों को बताया कि ये है अल्लाह की इबादत का तरीक़ा, और वो इबादत अमलन लोगों के सामने करके दिखाई भी कि इस तरह अल्लाह की इबादत की जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को फिर ये तालीम दी अपने नबियों की ज़ुबान पर और उनकी वसातत से कि ए मेरे बंदो, ये मेरा नबी और ये मेरा रसूल, ये मेरा पसंदीदा बंदा है, तुम इसकी बात मानो। इसकी बात मानना मेरी बात मानना है, इसकी बात मानना मेरी बात मानना है, और इसकी पैरवी करो, ये राह रास्त पे चलने वाला है, और जो ये करता है वही करो, ये मुझे महबूब है और यही मुझे मतलूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया। तो इसी सिलसिले में हमारी गुफ्तगू पिछले चंद खुतबात से चल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों की एक जमात बनाई, उनका एक मनहज बनाया, जिस मनहज और जिस तरीक़े के ऊपर वो सारे के सारे चलने वाले हैं, और वो है अल्लाह की इबादत का मनहज और अल्लाह की फरमा बरदारी का रास्ता। और हम सब जो नबियों के पैरोकार हैं, ये सब के सब एक उम्मत हैं, क्योंकि इनका रास्ता यही है कि ये अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलने वाले हैं। उम्मतें मुख्तलिफ़ हैं, हर नबी के मानने वाली उम्मत जो है वो उस नबी के ताबे और पैरो होती है। और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शरफ़ बख्शा है कि हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अफ़ज़ल और अकमल और अशरफ हादी और मुर्शिद, इमाम और पेशवा अल्लाह ताला ने हमें नसीब फ़रमाए, जिनकी ज़ात गिरामी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले नबियों के कमालात और ख़ूबियाँ जमा फ़रमा दी, और उन्हें दीन वो अता फ़रमाया जिस दीन के अंदर पहले सारे नबियों की शरीयतों की ख़ूबियाँ जमा हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्ती तौर पर जो अहकामात दिए थे किसी उम्मत के लिए, किसी कौम के लिए, किसी वक्त के लिए, और उनमें कुछ बाज़ पहलू ऐसे थे
जिनमें शिद्दत पाई जाती थी, जिनमें वक्ती तौर पर ऐसा मामला था कि उनके लिए उसमें मुश्किल थी, तो अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर हमारे लिए आसानियाँ फरमा दी। अल हनीफिया अस्समहा अस्सहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दीन अता फरमाया जो बिल्कुल सीधा है, अल्लाह की तौहीद वाला दीन। अस्समहा, जिसके अंदर वुसअत और आसानी है, अस्सहला, सहूलत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर नरमियाँ फरमा दी और आसानियाँ फरमा दी और बंदों के लिए तख़फ़ीफ़ फरमा दी, मुश्किलें हटा दी, तंगियाँ दूर कर दी, आसानियाँ पैदा फरमा दी। अल्लाह ताला ने हमें ये दीन अता फरमाया। तो दीन की बुनियाद है अल्लाह की इबादत, और इबादत के दो हिस्से हैं। पिछले जुमे में मैंने ये अर्ज़ किया था कि इबादत का एक हिस्सा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चाहना, उससे प्यार करना, और अल्लाह के साथ इंसान का लगाव होना, और अल्लाह के साथ इंसान का ऐसा ताल्लुक़ होना कि इस ताल्लुक़ की शेफ्तगी के अंदर और इस ताल्लुक़ की वारफ्तगी के अंदर इंसान हर वक्त मगर रहे, मुनहमिक रहे, और ये चीज़ इंसान के जिस्मो जान में, उसके रगो पै में, उसके रुएं रुएं और रेशे रेशे के अंदर इस तरह रच बस जाए कि इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से सरशार रहे, और अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में हर चीज़ पर गालिब रहे। बाकी सारी मोहब्बतें इससे वरे हों, इससे नीचे हों, इससे कमतर हों, इसके ताबे हों, कोई मोहब्बत इसके आड़े आने लगे तो इंसान उसको फ़ौरन झटक के पीछे कर दे, अल्लाह की मोहब्बत को आगे रखे। ये इबादत की पहली बुनियाद है, और अगर इंसान ने इस बुनियाद को खड़ा कर लिया और मजबूत कर लिया, ये बुनियाद मुस्तहकम हो गई इंसान की ज़िंदगी के अंदर, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके तसर्रुफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की चाशनी आ गई, अल्लाह की मोहब्बत की हलावत आ गई, तो फिर ये दीन इंसान के लिए मरगूब बन जाता है, महबूब बन जाता है। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया। सहाबा के लिए ईमान क्या था? महबूब था। ईमान उनके लिए महबूब था। अल्लाह अकबर। महबूब चीज़ जो होती है, जब वो इंसान के सामने आती है तो इंसान लपक के उसको हासिल करता है, और इंसान उसकी तरफ बिल्कुल इस तरह बढ़ता है कि इंसान अपने आप पे ज़ब्त नहीं रख सकता, चाहता है कि मैं अभी इसको ले लूँ। तो सहाबा के लिए ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब बना दिया था। अल्लाह अकबर। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मोहब्बत भी उनके दिलों में ऐसी थी कि उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ ही कुर्बान कर दिया। मोहब्बत जो है ये इंसान को कुर्बानी के लिए तैयार करती है। सहाबा किराम ने ऐसे ही किया, वतन छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, कारोबार तज दिए, बड़े बड़े फ़ायदे लोगों ने कुर्बान कर दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के लिए। और मोहब्बत जो है वो फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जिस वक्त हो जाती है तो फिर इंसान को अल्लाह के साथ ऐसा लगाव बन जाता है, एक ऐसा ताल्लुक़ उस्तवार हो जाता है कि इंसान उसका नाम ले ले के लज्जत महसूस करता है। अल्लाह का नाम लेता है, उसको लज्जत आती है कि ये मेरे महबूब का नाम है, और उसका नाम सुनता है तो उसको लज्जत मिलती है, सुनने में लज्जत, बोलने में लज्जत, और उसकी रिज़ा के लिए काम करने में इंसान को लज्जत मिलती है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ। इसके मुतालिक कुछ गुजारिशात और कुछ मिसालें आपने पिछले जुमे में सुनी थी। मैं आपके ज़हन में ये ताज़ा करना चाहता हूँ कि मोहब्बत की एक बुनियाद, इबादत की एक बुनियाद है अल्लाह की मोहब्बत, और दूसरी बुनियाद कौन सी है? मोहब्बत के साथ आम तौर पर ऐसा होता है कि जहाँ किसी के साथ मोहब्बत का लगाव होता है, ताल्लुक़ होता है, तो वहाँ नाज और नखरा आ जाता है। लोग जहाँ मोहब्बत करते हैं तो वहाँ फिर कुछ अंदाज़
और कुछ ऐसे तरीक़े अख्तियार करते हैं जिससे अपने आप का इजहार होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो मोहब्बत है, ये ऐसी मोहब्बत है कि इसमें अल्लाह की ताज़ीम होती है। मोहब्बत अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर देना और उसकी ताज़ीम और उसकी आज़मत और उसके जलाल व जबरूत का हर वक्त इंसान को पास और लिहाज हो, और इंसान इस ताज़ीम की वजह से अल्लाह के सामने ताब्बुद, तज़ल्लुल, खुजू और इख़बात, खुशू, ये चीज़ इंसान के अंदर पैदा हो जाए। तो इबादत के लफ्ज़ के अंदर दो चीज़ें लाज़िमन मौजूद होती हैं। एक मोहब्बत, इबादत के मफ़हूम में दो चीज़ें लाज़मी हैं, एक मोहब्बत और दूसरी खुजू, तज़ल्लुल, आजिज़ी, अल्लाह के सामने अपने आप को नीचा कर देना, अल्लाह के सामने अपने आप को बिछा देना, अल्लाह के लिए अपने आप को मिटा देना। ये चीज़ इबादत की रूह है। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व इबादतुर रहमान गायतु हुब्बिही, अल्लाह की इबादत क्या है? गायतु हुब्बिही, इंतहा दर्जे की अल्लाह से मोहब्बत करना। माजुल्ल आबिदिही लहू रुकनानी, अल्लाह अकबर। लेकिन मोहब्बत कैसी? माजुल्ल आबिदिही लहू, अल्लाह की इबादत करने वाले का अपने आप को अल्लाह के लिए जलील कर देना। जलील का माना क्या होता है? अरबी ज़ुबान में अल अर्दुल ज़लूल उस रास्ते को कहा जाता है, उस ज़मीन को कहा जाता है जिसके ऊपर लोग चलते हैं। नीचे बिछी हुई है ज़मीन और उसके ऊपर लोग चले जा रहे हैं, ज़मीन किसी को रोकती नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी जानवर को कहा जाता है ज़लूल, कि ये जानवर जो है ज़लूल है, यानी मुती है। अगर हल में जोता जाए तो हल में लग जाता है, गाड़ी के सामने लगाया जाए तो वहाँ चलना शुरू कर देता है। ऐसा जानवर जिसको जहाँ लगाया जाए वो चलना शुरू कर दे, बात मानना शुरू कर दे, उसको कहते हैं ज़लूल। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि जब यहूदियों को हुक्म दिया गया था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि एक बैल ज़बह करो। बकरा का लफ्ज़ आम तौर पर हम इसका तर्जमा करते हैं गाय, लेकिन गाय जो होती है इसको तो लोग दूध के लिए रखते हैं, काम काज के लिए, ज़मीन में काश्त करने के लिए, हल चलाने के लिए और कुआं चलाने के लिए और इस तरह के कामों के लिए आमतौर पर लोग नर बैल को इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अरबी ज़ुबान में बकरातुन का जो लफ्ज़ है, कायदे के एतबार से अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात इसके आखिर में जो ता होती है ये तानीस के लिए होती है, जिन्स बताने के लिए होती है गाय, लेकिन बाज़ औक़ात ये ता जो होती है वहदत बताने के लिए होती है, एक का माना दे रही होती है और उसकी जिन्स का वहाँ एतबार नहीं होता। लेकिन यहाँ मौका महल से ये बात निकलती है कि यहाँ जिसको ज़बह करना मकसूद था वो क्या था? बैल, बछड़ा था। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके लिए जो सीगे इस्तेमाल हुए हैं इस सियाक के अंदर, मुअन्नस के सीगे, वो लफ्ज़ के एतबार से हैं। बकरातुन, ये ता वाला लफ्ज़ आया है तो इस एतबार से ये सीगे इस्तेमाल हुए हैं। बाकी बाज़ उलमा गाय माना करते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात आती है और बाज़ उलमा ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, कि यहाँ इसका माना बैल करना चाहिए, बछड़ा करना चाहिए, और ऐसा बछड़ा जिससे काम नहीं लिया गया। तो खैर वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बकरतुल्ला ज़लूलुन, ऐसा बैल होना चाहिए ला ज़लूलुन, जिसने ज़मीन के अंदर काश्तकारी के लिए, जिसको हल में ना जोता गया हो, जिसको कुएं पर ना जोता गया हो, तो ज़लूल उसी से निकला है। हमारी ज़ुबान के अंदर ज़िल्लत का लफ्ज़ जो है ये इज़्ज़त के मुकाबिल में बोला जाता है, ये अज़ीज़ है, ये ज़लील है। जिसकी इज़्ज़त ना हो उसके लिए ज़िल्लत का लफ्ज़ बोला जाता है, ये भी इसका माना होता है। लेकिन लफ्ज़ का असल मफ़हूम जो है वो ये है कि कोई ऐसा हो कि वो मुती बन जाए, फरमा बरदार बन जाए और वो किसी के सामने उसकी अकड़ पकड़ ख़त्म हो जाए, ना उसके अंदर अकड़ रहे और ना उसके अंदर किसी किस्म की कोई सरकशी रहे,
जो उसका हुक्म है उसको मानने के लिए तैयार हो जाए। इसको कहते हैं तज़ल्लुल, और इसको कहते हैं माज़ुल्ल आबिदिही लहू, अल्लाह के सामने इबादत करने वाले का इस तरह मुती हो जाना, इस तरह अल्लाह के सामने इंसान का आजिज़ बन जाना, न्याज़मंद बन जाना कि जो हुक्म हो मानने के लिए तैयार, जो हुक्म हो मानने के लिए तैयार। और अगर गौर किया जाए तो मोहब्बत इंसान के अंदर ऐसा ही जज्बा पैदा करती है, ऐसा ही जज्बा पैदा करती है कि जो उसका महबूब होता है, इंसान उसकी फर्मा बरदारी के लिए, उसकी इताअत के लिए हर वक्त बेताब होता, और हर वक्त इंसान की ये कोशिश होती है कि जो वो कहता है मैं पूरा करूं। मिसाल देकर मैं आपको बात समझाता हूँ, ज़हन के बात करीब आ जाएगी। वो देखिए कि इंसान का ताल्लुक़ अपने माँ बाप के साथ होता है, तो जब माँ बाप के साथ ताल्लुक़ होता है तो इंसान माँ बाप को खुश करने के लिए उनकी बात मानता है, और फिर इंसान बड़ा होता है तो माँ बाप बहन भाइयों के साथ इंसान को अल्लाह ताला बीवी बच्चे भी अता फरमा देते हैं। तो बीवी बच्चों के साथ इंसान का ताल्लुक़ होता है तो इंसान उनकी भी बातें मानता है, उनकी भी फरमाइशें पूरी करता है, उनकी भी चाहतों का और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल करता है। ये जो मोहब्बत होती है ये इंसान को फर्मा बरदार बना देती है, ये मोहब्बत इंसान को फर्मा बरदार बना देती है। तो मोहब्बत का माना यही है कि इसके साथ अल्लाह के सामने तज़ल्लुल होना चाहिए, खुजू होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, न्याज़मंदी होनी चाहिए। उज्ब और किब्र ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका इबादत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये इबादत को ख़त्म कर देने वाली है। अब ये समझ लें कि किब्र और उज्ब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से बंदगी का वसफ़ छीन लेती है। किब्र का माना होता है बड़ा होना, तकब्बुर, तकब्बुर बड़ा होना, इंसान अपने आप में बड़ा बने, इंसान अपने आप को कुछ समझे। ये तकब्बुर जो है ये ऐसी चीज़ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन किब्रिन, जन्नत के अंदर वो आदमी नहीं जाएगा राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल के अंदर किब्र है, तकब्बुर है, जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर बड़ा बनना और बड़ा बन के रहना ये किसका वसफ़ है? ये अल्लाह का वसफ़ है, अल्लाह का वसफ़ है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल अज़ीज़ अल मुहैमिनुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब्बार ज़बरदस्त है, अपने फ़ैसले नाफिज करने की क़ुव्वत रखता है। अल मुतकब्बिर बड़ा बन के रहने वाला है, कोई उसके मुकाबले में आए उसको दबा देता है, ख़त्म कर देता है, मिटा देता है, नामो निशान तक नहीं रहने देता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वसफ़ है। और हदीस में आता है कि कुदसी हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल किब्रियाउ, अल्लाहु अकबर, अल किब्रियाउ ये अल अज़मतु वल किब्रिया बड़ा होना और ऊंचा होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वसफ़ है। और जो कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस वसफ़ में अपने आप को शरीक करना चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़लील करके जहन्नम के अंदर डाल देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम के अंदर डाल देते हैं। तो तकब्बुर ये अल्लाह का वसफ़ है, अल्लाह के लिए लायक है। बंदा मोहताज, कमज़ोर, आजिज़, दरमांदा और नाकिस, कमज़ोरियों और कमियों और कोताहियों का मजमुआ, इसके लिए तकब्बुर किस बुनियाद के ऊपर? तकब्बुर का वसफ़ जो है बड़ा बन के रहना, यह सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शाया निशान है। बंदा आजिज़, न्याज़मंद, सुवाली, फ़कीर, मोहताज और मंगता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का, तकब्बुर इसके लिए जायज़ नहीं है। एक आदमी ने पूछ लिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इंसान ये पसंद करता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका जूता अच्छा हो, उसका मज़हर, उसका मलबस खूबसूरत हो, क्या ये भी तकब्बुर में आता है? नहीं। फरमाया नहीं, अल किबरु बतरुल हक़ व गमतुन नास
फरमाया तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान के कपड़े अच्छे हों, इंसान का लिबास अच्छा हो, ये तकब्बुर नहीं है। अल किबरु बतरुल हक, तकब्बुर ये है कि हक इंसान के सामने आ जाए और इंसान फिर उसको ना माने, क्या नहीं मानता। हक क्या होता है? हक क्या होता है? सबसे बड़ा हक वो है जो उस हक ने नाजिल किया है, वो हक है। उसकी तरफ से जो हुक्म आया है वो भी हक है, और जो नबी भेजा है उसने वो भी हक है, और उसने इंसाफ करना है ये भी हक है। तो जो उसके साथ मंसूब है, अल्लाह के साथ, खालिक़े कायनात के साथ जो चीज़ मंसूब है वो हक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन हक, उसकी शरीयत हक, उसके अहकाम हक, उसका नबी रसूल हक, और वो खुद भी ज़ालिका बिअन्नल्लाहु वल हक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक है, व अन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल, और अल्लाह के सिवा जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको पुकारते हैं, जिनके सामने लोग झुकते हैं, बातिल, ये सब झूठ हैं, इनकी कोई असलियत नहीं, इनकी कोई हकीकत नहीं, इनकी कोई सनद नहीं, इनकी कोई बुनियाद नहीं। व अन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाहु हुवल अलियुल कबीर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है अल अली, बुलंदियों वाला, अज़मतों वाला, ऊंचाइयों वाला, अल कबीर, बड़ा, ऐसा बड़ा कि उसके सामने हर बड़े की बड़ाई हेच है। ये ज़मीन, ये पहाड़, ये सूरज, ये चाँद, ये आसमान, ये कायनात, ये सब उसके मुकाबले में छोटी है, वो इन सब से बड़ा है, अल अलीयुल कबीर। तो हक वो है, तो जो उसकी तरफ से आए वो भी हक है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो आया है वो क्या है? हक, बतरुल हक। अब ये हक इंसान के सामने आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए, और फिर इंसान इस हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसकी गर्दन नहीं झुकती, इसका दिल अल्लाह के हुक्म के सामने बिछता नहीं है, इसकी गर्दन झुकती नहीं है, और इसके दिल में कराहत है और गर्दन इसकी अकड़ी हुई है, तो ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर है। और ज़रा इंसान अपना जायज़ा ले कि शरीयत का हुक्म आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आए, और अल्लाह के रसूल का हुक्म आए, इसलिए कि अल्लाह का रसूल भी हक है, और अल्लाह का रसूल जो कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हक है। जब ये हक इंसान के सामने आए तो फिर इंसान की कैफियत क्या होती है? क्या कैफियत होती है जो मोमिन की होनी चाहिए? और मोमिन की कैफियत क्या होती है? समिअना व अताना, इधर सुना इधर माना, ये होती है मोमिन की कैफियत। ये उस आदमी की कैफियत है जिसने इबादत का रास्ता अख्तियार किया है, अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर मौजूद है कि ये मेरे मालिक का हुक्म है, ये मेरे मोहसिन का हुक्म है, ये उसका फरमान है, मैं क्यों ना इस पर अमल करूं, मैं तो इस पर अमल करने के लिए अपने आप को मिटा दूं, अपने आप को ऐसे इसमें लगा दूं कि मेरा सब कुछ इसी में लग जाए, और उसके हुक्म के सामने किसी किस्म की अकड़ फकड़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं कैसे मानूं, अब मैं क्यों मानूं, नहीं, ये काम किसका था? ये काम उसका था जिसने तकब्बुर किया। अल्लाह का हुक्म आया, अबा वस्तकबरा, मानने से इनकार कर दिया और तकब्बुर किया, और वो था ही काफिर, काफिर था। ये कुफर का रास्ता है, ये कुफर का रास्ता है, अल्लाह का हुक्म ना मानना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आए वो हक, उसको इंसान कबूल कर ले। और बात तो ये नुक्ते की एक ही ऐसी है, अगर इंसान पल्ले बांध ले सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। लेकिन रोज़ इसकी इंसान के सामने मिसालें आती हैं, शवाहिद आते हैं कि इंसान के सामने हक आया और इंसान ने अगर उसे कबूल कर लिया तो ये सही रास्ते के ऊपर है, इबादत के रास्ते के ऊपर है। और अगर टाल मटोल कर रहा है, इधर इधर निकल रहा है, तो अभी तक बंदगी का वसफ़ पूरी तरह इसके अंदर आया नहीं है, अभी ये पूरा बंदा नहीं बना। आप फरमानी वाले अनासर मौजूद हैं। एक तो ये है कि इंसान के अंदर
तकब्बुर नहीं होना चाहिए, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में जो अल्लाह का हुक्म आए मान लेना चाहिए। व गम्तुन्नास, और लोगों को हकीर समझना, कमतर जानना, अपने आप को बेहतर समझना, दूसरे को केहतर और फरोतर समझना, कमतर और नीच समझना, अपने आप को ऊंचा समझना। कोई समझता है अपने आप को ऊंचा ख़ानदान और हसब नसब की बुनियाद पर, कोई समझता है अपने आप को ऊंचा मालो दौलत और ओहदे और मनसब के एतबार से, मेरे पास रुपया पैसा ज़्यादा है इसलिए मैं ऊंचा हूँ, और कोई समझता है कि मेरे पास ओहदा बड़ा है और मेरा सोसाइटी स्टेटस ये है इसलिए मैं बड़ा हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं हकीकत है कि ये कोई हैसियत नहीं रखती, ये तो अल्लाह की अता है, किसी को कैसा बना दिया, किसी को कहाँ रख दिया, किसी को क्या दे दिया, ये तेरा इम्तिहान है, तू इम्तिहान दे रहा है। कोई फ़कीर बन के दे रहा है इम्तिहान, कोई अमीर बन के दे रहा है, कोई खादिम बन के इम्तिहान दे रहा है, कोई मालिक बन के दे रहा है इम्तिहान। ये तो सारे इम्तिहान गाह के अंदर है। असल चीज़ तो ये है कि इंसान को अल्लाह का बंदा बनना चाहिए, अल्लाह का बंदा बनना चाहिए। गम्तुन्नास, लोगों को हकीर समझना, कमतर जानना, ये तकब्बुर है कि इंसान किसी को खातर में ही ना लाए, देखे छोड़ो इसको, क्या हैसियत है इसकी, तेरी क्या हैसियत है, तू कौन है, जैसा तू इंसान है वैसा ही वो इंसान, जिस प्रोसेस से गुजर के वो आया है बेआईन ही उसी प्रोसेस से गुजर के तू आया है, और जहाँ तूने जाना है वही उसने जाना है, ज़मीन के अंदर ही जाना है, ज़मीन के अंदर ही जाना है ना। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये शऊर नसीब कर देता है ना, एक तो ये है कि अगर किसी को नसीब कर दिया वो किसी को कमतर नहीं समझता, वो किसी को नीच नहीं समझता, और दूसरा वो किसी घुमंड और पिंदार और किसी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होता। अल्लाह अकबर। अपने एतबार से वो किसी घुमंड और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होता, और लोगों के एतबार से वो किसी को कमतर और नेच और हेच नहीं समझता, नीच नहीं समझता, बल्कि एहतराम करता है कि सारे इंसान हैं अल्लाह के बनाए हुए, वो भी अल्लाह का बंदा है और मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। और यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, अल्लाह अकबर, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं, वो ये कि जो बंदा भी आपके पास आता है और आपके सामने होता है, बज़ाहिर तो वो एक बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे उसका रब होता है, उसके पीछे उसका रब होता है। अल्लाह अकबर। इस बंदे के पीछे इसका मालिक खड़ा हुआ है, इसके साथ जो मामला करते हो ये ना समझो कि इसकी क्या हैसियत है। एक दिन आएगा जब इसका मालिक इसके सामने, जो इसके साथ इसके पीछे खड़ा था, वो तुमसे पूछेगा कि तूने क्या किया। वो हदीस सुन ले और बात ख़त्म करता हूँ। वो हदीस क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को मुखातब करके पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझसे पानी मांगा था और तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया। बंदा कहेगा, या अल्लाह, तू रब्बुल आलमीन, तूने मुझसे पानी कब मांगा था, तूने मुझसे खाना कब मांगा था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, तुम्हें याद है कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, अगर तूने उसे खिलाया होता, उसे पिलाया होता, तो आज वो मेरे पास तुम्हें मिल जाता। और तुझे पता है कि मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। या अल्लाह, तू कहाँ बीमार हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू वहाँ जाता तो मैं वहाँ था। बंदे के पीछे उसका खुदा होता है। इसलिए बंदे के साथ मामला करते हुए ये ना समझा करो कि इसके पीछे कौन है, ना कोई बरादरी है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई और है, कोई भी नहीं, ये तो बेचारा ऐसा लावारिस है। और मियाँ वो है सबका वारिस, सबका वारिस वो है, वो इसका भी वारिस है और तेरा भी वारिस है, तूने भी उसके सामने जाना है। और इसके बारे में अगर तू ज्यादती कर रहा है, बेइंसाफ़ी कर रहा है, हक तलफी कर रहा है, तो उसके सामने जवाब दे। अल्लाह अकबर। और आखिरी बात, एक तो ये है कि इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि इंसान के अंदर उजब नहीं होना चाहिए। उजब क्या होता है? घुमंड। तकब्बुर ये होता है कि इंसान अपनी ज़ात के ऊपर फ़ख्र करे,
और उजब ये होता है कि इंसान अपने काम के ऊपर फ़ख्र करे। उजब ये होता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरा अक़ीदा बहुत अच्छा है, मैं दीनदार हूँ, मैं परहेज़गार हूँ, मैं तक़वे वाला हूँ, इसलिए ये तो बेनमाज है, ये तो बेदीन है, ये तो ऐसा है, ऐसे ऐसे काम करता है। इसकी वजह से किसी को हकीर जानना और अपने आप को अफजल और बरतर समझना। ये जो कुछ मैं करता हूँ ये कैसे करता हूँ? अल्लाह की तौफीक से करता हूँ, अल्लाह की मदद से करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि मैं करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझसे करवा लिया। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और उसका फ़ज़ल और उसका ख़ास इनाम और मदद इंसान के शामिल हाल होती है। तो इंसान को इस पर करके किसी घुमंड में नहीं आना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। किसी घुमंड में नहीं आना चाहिए। और ये घुमंड ऐसी चीज़ है, नेकी का घुमंड, हज का घुमंड, खर्च करने का घुमंड, मस्जिद बनाने का घुमंड, मदरसा चलाने का घुमंड और हॉस्पिटल चलाने का घुमंड, ये लोगों को ऐसा बना देता है। और ये अगर इंसान इस पर गुफ्तगू करे तो बहुत लंबी तफसील है इसकी, लेकिन ये घुमंड जो है ये इंसान का सत्यानाश कर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम लौ लम तुज़निबू, लोगों अगर तुम गुनाह ना करो, कोई गुनाह ना करो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, बड़े ही नेक, पाकबाज, परहेजगार और नेकोकार बन जाओ, लखशीतु अलैकुम आज़म मिन ज़ालिका, तो मुझे डर है कि गुनाह छोड़ के किसी बहुत बड़े गुनाह के अंदर ना मुब्तला हो जाओ। गुनाहगार जो होता है उसके अंदर आजिज़ी होती है, और ये जो नेकोकार है ये घुमंड और अल्लाह अकबर पिंदार का शिकार हो जाता है, अपने आप में बड़ा बन जाता है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे? फरमाया लखशीतु अलैकुम आज़म मिन ज़ालिक, गुनाह ना करो तो इससे भी बड़े गुनाह का मुझे डर है कि उसमें मुब्तला हो जाओगे। वो क्या है? अल-उज्ब, 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 अपने आप में खुद पसंदी, मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं खर्च करने वाला, मैं ऐसा करने वाला, मैं ऐसा करने वाला। ये जो घुमंड है ये इंसान को गुनाहों से भी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। गुनाह इतना इंसान का कबाड़ा नहीं करते और इंसान को बर्बाद नहीं करते, ये नेकी का घुमंड जो है इंसान की कमर तोड़ देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये बुनियादें हैं दीन की। ये बुनियादें जिस वक़्त कायम नहीं होती हैं उसी वक़्त ये सारा फसाद है जो इस वक़्त हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि दीन हमारी ज़िंदगी में सही बुनियादों के ऊपर खड़ा हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के सामने आजिज़ी, अल्लाह के सामने न्याज़मंदी, उसके हुक्मों को मानना और हुक्मों को मान के किसी घुमंड का शिकार ना होना। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत बयान फरमाई है, इन्नल्लज़ीना वल्लज़ीना यूतूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि वो बंदे जो करते हैं वो करते हैं और उनके दिल डरते हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या माना है कि वो गुनाह करते हैं और डरते हैं? फरमाया नहीं आयशा, नेकी करते हैं और डरते हैं कि पता नहीं कबूलियत के काबिल भी है। ये है करके भी डरना। और हज़रत हाफिज़ साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, अवैया साहब मीर मोहम्मदी, बीमार थे। मैं और हाफिज़ शरीफ साहब उनकी इयादत के लिए गए तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा हज़रत को वसीयत फरमा दें। तो उन्होंने बीमारी का जो उनका आखिरी दौर था उसमें मुझे वसीयत फरमाई। कहने लगे, बेटा कर दे रहिए तो डर दे रहिए, कर दे रहिए तो डर दे रहिए, सारी ज़िंदगी नेकी करते रहो और डरते रहो, यही रास्ता है। किसी घुमंड में नहीं आना, ना छोड़ना है और ना किसी पिंदार और तकब्बुर का शिकार होना है। ये है दीन। अल्लाह ताला हमें इस बुनियाद के ऊपर खड़ा कर दे। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, उसकी हलावत और उसकी शीरीनी हमें नसीब फरमा दे कि उसकी शीरीनी और हलावत से सरशार हो जाए। और या अल्लाह अपनी ऐसी बंदगी नसीब फरमा दे कि तेरे सामने बिछ जाएं, तेरे लिए मिट जाएं, तेरे लिए सब कुछ मिटा दें और तेरे लिए सब कुछ कुर्बान करके लगा दे। हमें या अल्लाह ऐसी बंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा अलहिक़ना बिस्सालिहीन, अह्यिना मुस्लिमीन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन, गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन या रब्बल आलमीन, आमीन।